मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी मैथमेटिक्स क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस टॉपिक में हम लोगों ने अब तक जो सिलेबस अपना कंप्लीट किया, डिस्टेंस फार्मूला तक चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से समझा और उस पर हमने क्वेश्चन भी किए। आज उसी पर जो है दूरी पर आधारित हम लोग जो है ज्यामिति टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे प्रश्नों में आपको 3-4 जो है वो दिए होते हैं, पॉइंट्स दिए होते हैं, ठीक है। और फिर प्रूव करना होता है, प्रूव कीजिए कि ये ट्रायंगल के पॉइंट हैं या फिर मतलब त्रिभुज के निर्देशांक हैं या फिर ये चारों बिंदु मिलकर के एक वर्ग बनाते हैं। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है ऐसे क्वेश्चनों के, तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दूरी सूत्र से संबंधित, दूरी सूत्र से संबंधित ज्यामितीय आकृति पर आधारित प्रश्न। दूरी सूत्र से संबंधित ज्यामितीय आकृति पर आधारित प्रश्न। इसमें हमें 3 या 4 बिंदु दिए होते हैं और उस पर जो है हम जो है ये प्रूव करते हैं कि ये कौन सा हमारा ज्यामिति है ना। तो आइए, जैसे सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, तो इसमें कुछ कंडीशन होती है जिसे आपको देखना होगा। यदि मान लीजिए 3 बिंदु आपको दिया गया और ये कह रहा है कि भाई ये दी गई आकृति क्या करें, सिद्ध कीजिए कि क्या त्रिभुज है, तो होगा आपका यदि दी गई आकृति त्रिभुज है, यानी जो बिंदु आपको 3 दिए गए हैं, ये प्रूफ करना है वो क्या है कि जो दिया गया है वो क्या है आपका त्रिभुज है। तब आपको क्या सिद्ध करना होगा, तब हमें सिद्ध करना होगा कि जैसे मान लीजिए आपको 3 बिंदु दे दिया गया है ना, A, B एंड C। तो अगर प्रूव करना है कि ये मान लीजिए क्या है आपके एक मतलब जो त्रिभुज के निर्देशांक हैं, उस कंडीशन में हमें ये प्रूव करना होगा कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, है ना। किसी भी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। तब हमें सिद्ध करना होगा कि किसी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा, तब ये प्रूव हो जाएगा कि वो क्या है आपका ट्रायंगल है। यदि ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, तो ट्रायंगल कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, है ना। ठीक, इसी प्रकार से यदि आपको मान लीजिए दिया हो कि सिद्ध कीजिए क्या है ये समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के लिए ये कंडीशन तो होगा ही होगा, साथ ही तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। तीनों भुजाएं आपस में समद्विबाहु होगा, तब समद्विबाहु त्रिभुज के लिए यदि कंडीशन होगा तब क्या होगा, तो कोई 2 भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तब हम सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो। ठीक, एक और हो सकता है समकोण त्रिभुज के लिए भी कंडीशन दे दी जाती है आपको, है ना। 4th पॉइंट लिख लेंगे। यदि आपको प्रूफ करना हो क्या है, दिए गए निर्देशांक क्या है, समकोण त्रिभुज के हैं, तब हम क्या सिद्ध करेंगे, समकोण त्रिभुज के लिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज के केस में आपको सिद्ध करना होगा जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा वह अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम सिद्ध करेंगे बड़ी भुजा का वर्ग, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग
शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी क्या होगी, कर्ण होगी, तो वहीं पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर सिद्ध करना आपको पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या होगा, आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज जैसी आकृति के लिए 4 कंडीशन बन सकते हैं आपको, है ना। अभी इस पर हम एग्जाम्पल का क्लियर रहेगा, पहले आप जो है इसको नोट कर लीजिए एक बार, तो फिर हम लोग जो वर्ग और समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यदि आपको दिया हुआ हो कि यदि दी गई आकृति क्या हो, आपका समांतर चतुर्भुज हो, है ना, ठीक। तो 5वां क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन होगी, तो समांतर चतुर्भुज के लिए आपको सिद्ध करना होगा जो उसके आमने सामने की भुजाएं हो परस्पर क्या हो, बराबर हो। आमने सामने की भुजा परस्पर बराबर हो, ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। अब यदि आयत हो, यदि आपको प्रूव करना हो, 4 बिंदु दिए हुए उसका आज सिद्ध कीजिए क्या है, ये आयत है। तो आयत के लिए देखिए पहला पॉइंट तो आमने सामने की भुजा बराबर सिद्ध करना ही होगा, है ना। आप जानते हैं आमने सामने की भुजा परस्पर बराबर हो, और साथ ही आपको दूसरा इसमें प्रूफ करना होगा विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए। विकर्ण भी परस्पर बराबर होने चाहिए। यानी जब आयत सिद्ध करना होगा तो आपको क्या प्रूफ करना होगा कि आमने सामने जो भुजाएं वो भी बराबर हो और साथ ही साथ विकर्ण भी क्या बराबर होने चाहिए। और यदि देखिए आयत ना होगा समांतर चतुर्भुज तो विकर्ण बराबर नहीं होगा, यही प्रूफ कर देंगे तो क्या है, वो आयत नहीं है। तो कई बार सवाल दे देता है कि आमने सामने भुजा आपको बराबर टाइप में दिखा देगा या निशान ऐसा देगा कि आमने सामने भुजा क्या है, बराबर है, और ये सिद्ध करेंगे, सिद्ध कीजिए आयत नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो आप उसको आयत नहीं सिद्ध करने के लिए आप विकर्ण निकालेंगे दोनों, और विकर्ण बराबर नहीं आएगा तभी आयत नहीं होगा। तो आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है आपका सम चतुर्भुज के लिए, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा, चारों भुजाएं आपस में बराबर, चारों भुजाएं परस्पर समान हो, ठीक। इसी प्रकार से देखिए लास्ट एक वर्ग के लिए भी देता है सवाल, है ना। तो वर्ग के लिए देखिए क्या हो जाएगा, तो ये कंडीशन तो होगा ही होगा, चारों भुजाएं परस्पर समान हो, प्लस वर्ग में फिर वही आयत वाली बात आ जाएगी, विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। विकर्ण भुजाओं के नहीं, दो विकर्ण होंगे ना, जैसे देखिए एक वर्ग बना, अगर बनाएंगे आप तो इसके 2 विकर्ण होंगे, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए ना, विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये इतने कंडीशन बनते हैं ना ज्यामिति से आधारित, ठीक, क्लास 10 के सिलेबस में। तो ये 8 कंडीशन है, सबके बारे में हमने आपको बता दिया, एक हिंट कर दिया, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि चीज़ें और भी आपकी क्लियर हो जाए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या दिए गए बिंदु 3 2 -2 3 2 3 है ना, एक त्रिभुज बनाते हैं, मतलब 3 बिंदु आपको दिए गए, तीनों के कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 3 2 -2 3 एंड 2 3, एक त्रिभुज बनाते हैं पूछ रहा है, ठीक है। और यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना होगा या चेक करना होगा कि ये ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और एक ट्रायंगल के लिए आप जानते हैं क्या कंडीशन होती है, तो ट्रायंगल की कंडीशन वही होगा कि शेष 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से, है ना, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और तीसरी भुजा सॉरी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले निकालते हैं। तो मान लीजिए पॉइंट आपका क्या है, माना बिंदु ए का निर्देशांक 3 2, बी का निर्देशांक -2 -3 एंड सी का निर्देशांक
2 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी दूरी सूत्र से, ठीक, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी -2 -3 का स्क्वायर x2 माइनस x1 या कोई x2 या x1 हो गया, प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 -2 का स्क्वायर। देखिए -2 और -3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा आपका √-5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा 25, 5 का 5 बचे 25 है ना, प्लस 25 इक्वल टू √50 है ना। यहाँ से आपका आ गया क्या √50। यदि हम इसका वर्गमूल निकालें तो एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रॉक्सीमेट 7.07 आएगा, ठीक, लगभग 7.07 इकाई। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ए बी निकाल दिया। अब इसके हम क्या फाइंड आउट कर लें, बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए बी सी निकाल लेते हैं। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए बी सी निकालना है तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 -2 है ना, और यहाँ भी वैल्यू क्या है -2 है, तो 2 -2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 -3 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर है ना। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 और 3 3 6 का स्क्वायर 36। तो 16 और प्लस 36 है ना, क्या होगा आपका, ये आ जाएगा √6 6 12 52 और √52 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका आ जाएगा 7.21। वर्गमूल करेंगे तो 7.21 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद तीसरी भुजा क्या होगी आपकी, सी ए या ए सी आप फाइंड आउट कर लेंगे। आइए सी ए निकाल लेते हैं। तो सी ए के लिए ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 - 2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 2 - 3 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर है ना, ठीक। तो 3 - 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर। यहाँ से आपका आ गया √112 आ जाएगा है ना, और √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.41 है ना, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो देखिए यहाँ से आपको तीनों भुजाएं मिल गई है ना, ठीक। यहाँ हम नोट कर लेते हैं क्या मिल गया हमें, ए बी इक्वल टू 7.07 and BC equal to 7.21 and CA equal to 1.41, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो कंडीशन है आपका क्या कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC है ना। कोई भी दो भुजाओं का तीसरी भुजा क्या है बड़ा है, चाहे आप देखिए AB प्लस AC, AB क्या होगा आपका BC से बड़ा होगा, या फिर आप जो है AC प्लस BC, ये भी आपका क्या होगा AB से बड़ा, यानी किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा। यानी ये प्रूफ हो गया क्या है, अतः दिए गए बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। अब देखिए त्रिभुजों में अभी हमने जो चर्चा की वो 4 प्रकार के त्रिभुजों की चर्चा की, एक समबाहु, एक समद्विबाहु, एक विषमबाहु और एक समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका समबाहु तो होगा नहीं क्योंकि तीनों भुजाएं क्या अलग अलग आई हैं। समद्विबाहु, तो समद्विबाहु होने का भी क्या है चांस कम है क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है अलग अलग है। विषमबाहु होगा यानी तीनों अलग अलग है। अब विषमबाहु में समकोण त्रिभुज है या नहीं ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है आपकी 7.21 यानी कि √52 का, ठीक। और √50 क्या है, √50 प्लस √2 का क्या है योगफल है। तो आइए समकोण त्रिभुज की कंडीशन हम लगा के चेक कर लेते हैं इसको, है ना, जो उल्टा होता है। तो देखिए बड़ी भुजा का वर्ग यानी √52 का स्क्वायर इक्वल टू शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, ठीक। तो देखिए √52 का स्क्वायर करने क्या जाएगा 52, यहाँ से आपका 50 प्लस 2 यानी ये कंडीशन अभी क्या हो गई प्रूफ हो गई। अतः दिया गया त्रिभुज क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार देखिए सवाल इसमें आता है जिसको हमें लगाना पड़ता है ना। और इस तरीके से आप चीज़ों को क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। देख कर भी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो एजम्पशंस करके आप चीज़ों को क्या करेंगे प्रूफ कर लेंगे। इस सवाल को नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी पे वर्ग पे आधारित है ना। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी और डी एक वर्ग के शीर्ष हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना होगा इसमें। देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और बच्चे जो है सिर्फ चारों भुजाओं के बराबर प्रूफ करके छोड़ देते हैं, वो अधूरा होगा, उस पर आपको आधे नंबर मिलेंगे, कई बार एग्जाम पूरा काट भी देता है, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट क्वेश्चन आपका नहीं होता। यहाँ पर आपको यदि हम क्या करें, एक वर्ग पहले ड्रा कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया आपका बिंदु ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो है प्रूफ करना होगा वर्ग के लिए। देखिए वर्ग के लिए चारों भुजाएं आपस में बराबर, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, पहला तो ये प्रूफ करना होगा। दूसरा, इस वर्ग के जो दो विकर्ण होंगे ए सी एंड बी डी, ठीक है, यह भी आपस में बराबर होने चाहिए, ए सी इक्वल टू बी डी। जब ये दोनों को आप प्रूव कर लेंगे बराबर, तब जाकर के प्रूफ हो जाएगा कि आपका क्या वर्ग के शीर्ष हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर क्या करते हैं, ए बी। ए बी के लिए वही दूरी सूत्र हो जाएगा। तो देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस माइनस 1 है तो प्लस 1, है ना, ठीक। यहाँ से आपका यह आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 इक्वल टू रूट 8। तो यहाँ से ए बी क्या आ गया आपका अंडर रूट 8, ठीक। इसके बाद चलिए ए बी के बाद हम क्या निकालते हैं, बी सी। तो बी सी के लिए देखिए ये हो गया आपका x1 y1 ये x2 y2, तो फिर हो जाएगा आपका 0 माइनस 2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से भी आपको मिल गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 आ जाएगा आपका। चलिए बी सी के बाद हम क्या निकाल लेते हैं, सी डी, है ना। बी सी के बाद हम क्या निकाल लेते हैं, सी डी, यानी सी और डी। यहाँ पर भी देखिए अब ये x1 y1 ये आपका x2 y2, तो ये x2 माइनस x1 यानी कि माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपको माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ से प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 4 इक्वल टू आपको अंडर रूट 8। तो यहाँ से सी डी भी आपको क्या आ गया, अंडर रूट 8 आ गया, ठीक। इसके हम क्या निकाल लेंगे बेटा, ए डी निकाल लेंगे या डी ए निकाल लेंगे, कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डी ए के लिए तो अब देखिए ये आपका x1 y1 ये आपका x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस माइनस 2 यानी प्लस 2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से भी देखिए आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 4 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 8। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे आपकी प्रूफ हो गई, है ना, ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी बराबर डी ए, क्योंकि ए बी अंडर रूट 8 है ना, बी सी भी आपका अंडर रूट 8 है ना, सी डी भी और डी ए भी, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, विकर्णों के लिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, अब ए सी और बी डी, यदि यह भी आपस में बराबर आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या है, ये वर्ग के शीर्ष हैं। आइए चेक कर लेते हैं, ए सी, ए और सी को ले लेंगे तो ये आपका हो गया x1 y1 ये आपका हो गया x2 y2 अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी बेटा 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस माइनस 1 है तो क्या आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर और एक आ जाएगा आपका 16 अंडर रूट 16 इक्वल टू 4। ए सी कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, बी डी निकाल लेंगे। जब बी डी निकालेंगे तो ये आपका होगा x1 y1 ये आपका होगा x2 y2। तो फिर वहीं दूरी सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 यानी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपका मिल जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा अंडर रूट 16 इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखिए आपका ए सी और बी डी भी क्या आ गया, ए सी और बी डी भी बराबर आ गया। तो आप लिख सकते हैं चूँकि
AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा एंड है ना AC इक्वल टू BD। ठीक, इसलिए दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ज्यामिति आधारित तो जो प्रश्न आपके होते हैं दूरी सूत्र से संबंधित इस टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं। और 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन कई बार पेपर में आया। कुछ है नहीं, बस दूरी सूत्र आपको क्लियर होना चाहिए और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, जो कॉन्सेप्ट है ना। बाकी प्लस माइनस का जोड़ और रूट निकालने आपको ये आ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। थैंक यू।